सीनियर सहाफ़ी ज़कात शाज़ेब खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया। शाज़ेब, पहला तासुर क्या आप ले रहे हैं इस कैबिनेट से? देखिए जी, ज़ाहिर है बहुत सारे नाम तो गर्दिश कर भी रहे थे और बहुत सारे नाम एक्सपेक्टेड भी हैं। जो सबसे अहम मामला था वो फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से बात की जा रही थी कि कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर हो जो IMF के प्रोग्राम को ऑन ट्रैक रख सके, खुद पॉपुलिस्ट ना हो कि अपनी पॉपुलैरिटी की ज्यादा परवाह ना हो, जो हमने पिछले 16 महीने में देखा जो ट्रांजिशन हुई थी मिर्जा इस्माइल साहब की तरफ से इसहाक डार साहब की तरफ। तो डॉक्टर शमशाद साहिबा की एक शोहरत है बतौर गवर्नर स्टेट बैंक भी। एक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने कंटिन्यू की थी। हुकूमतें उस वक्त भी उनसे खुश नहीं होती थी कि किस तरीके से कंटिन्यू की जा रही है, चाहे आउटगोइंग उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत हो या इनकमिंग आसिफ ज़रदारी साहब की हुकूमत हो। तो IMF की डिमांड यही है, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, सख्त फिस्कल पॉलिसी लेकर चलना है, शराइत से इधर उधर नहीं होना है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में एक बेहतर चॉइस नजर आती है, क्योंकि रिफॉर्म्स तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में वैसे ही होते नहीं है और केयर टेकर सेटअप से तो कोई तवक्को नहीं की जाती कि मेजर रिफॉर्म्स ऐसे पाकिस्तान की इकोनॉमी में हो जाएं कि पाकिस्तान इस मुश्किल हालात से निकल जाए। तो बस यही तवज्जो थी कि IMF का प्रोग्राम ऑन ट्रैक रहे, उसकी जो शराइत है वो ऑन ट्रैक रहे। तो उसके लिए डॉक्टर शमशाद साहिबा एक सही चॉइस नजर आती है। दूसरा जो मसला है जाहिर है वो एक सियासी मामला है कि इलेक्शन वक्त पर हो जाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अभी तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही इस हवाले से क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है, मगर इलेक्शन हो भी और इलेक्शन इस तरीके से हो कि ट्रांसपेरेंट भी नजर आए, वो एक जरूर चैलेंज नजर आएगा। तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बातें आ रही हैं या जो मामला आ रहे हैं, अब अगर जो कुछ भी होगा, पहले दरमियान में शील्ड मौजूद थी कि एक हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की जिनको ब्लेम कर दिया जाता था, अब जो भी ब्लेम होगा वो केयर टेकर गवर्नमेंट की वजह से इदारों की तरफ जाएगा। जो कुछ हो रहा होगा तो वो एक ऐसी थिन लाइन होगी, इसको देखते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे आगे लेके बढ़ती है। जी, यानी इसमें वजारत कानून, वजारत दाखिला और वजारत ख़जाना भी यकीनन उनका किरदार देखना होगा इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरीके से वो इस इनकाद में मदद करते हैं इलेक्शन कमीशन की। जी बिल्कुल, कि निगरान हुकूमत इसके अलावा जो इल्जाम लगते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल टारगेटिंग के, उसको निगरान हुकूमत किस तरीके से यकीनी बनाती है, या उसकी इंटेंसिटी में इजाफा हो जाता है या फिर उसमें कमी आती है, ये देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। क्योंकि अब बीच में जो मैं बात कर रहा हूँ कि मुंतखब हुकूमत की शील्ड नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि जी वो ये सारा का सारा मामला करा रहे हैं। जिस तरीके के कुछ नाम हैं, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हो या खुद निगरान वजीर आजम साहब हो, जिस तरीके से उनकी वाबस्तगी बताई जाती है, तो इल्जाम भी वही जाएगा जहाँ से वाबस्तगी बताई जाती है। जी, और वजारत खारजा से मुताल्लिक बताइए, जलील अब्बास जिलानी के नाम पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जलील अब्बास जिलानी साहब की ज़ाहिर एक अच्छी रेपुटेशन है, वो एक अच्छे सेक्रेटरी खारजा के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा बतौर एम्बेसडर भी रिटायरमेंट के बाद भी जो उनका मौक़िफ़ रहा है वो हम देखते हैं कि एक ऐसा मौक़िफ़ है जिस पर हमें कोई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं नजर आई है। तो जलील अब्बास जिलानी साहब का जब नाम बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी कंसिडर किया जा रहा था और नाम सामने आ रहा था, तो ऐसा नहीं था कि कोई कंट्रोवर्शियल नाम हो या उनके ऊपर बहुत ज्यादा एतराजात किए जा रहे हो। उनके नाम के हवाले से एक एक्सेप्टेबिलिटी हमें अक्रॉस द बोर्ड जरूर नजर आती थी। पीपल्स पार्टी कह रही थी कि जी हमने नाम प्रपोज किया है, नून लीग की तरफ से कोई अपोजिशन नहीं नजर आ रही थी, तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसा क्रिटिसिज्म सामने नहीं आ रहा था। तो एक अच्छी शोहरत रखते हैं, एक अच्छा करियर है जिसके बारे में तारीफ की जाती है। जी अच्छा, इस सियासी तनाव में ये जो सूरत हाल इस वक्त है, एक बड़ा टास्क होगा ये केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए कि वो मुतमईन करना तमाम जमातों को, और फिर इलेक्शन के वक्त तो ज़रा सफबंदी भी हो जाती है और ज़रा हार्श भी हो जाते हैं मामलात जमातों के दरमियान। बिल्कुल, मामला तो है ही, पहले ही सबबंदियां हमें पता ही है कि किस किस्म की है। जो पॉलिटिकल टारगेटिंग है उस पर वैसे ही सवालात उठ रहे हैं। तो अब सरफराज बुट्टी साहब हैं और फिर साहब काकर साहब हैं। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री में राना सनाउल्लाह साहब जब इंटीरियर मिनिस्टर थे तो उनकी तो लाइन बड़ी वाज़ेह थी। वो तो चाहे तहरीक इंसाफ हो, इमरान खान साहब हो, उनके हवाले से क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें ट्रीट करना चाहिए, वो बड़ी वाज़ेह थी। वो कोई ऐसा नहीं था कि इस बात को कोई ढका छुपा रख रहे थे। मगर उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम चाहते हैं कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। बट जब राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि उन्हें नजर नहीं आता, या फिर नून लीग की तरफ से कुछ सीनियर रहनुमा कहते हैं कि जी वो नजर नहीं आता उन्हें बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर, तो ये सवाल उठता है कि निगरान हुकूमत का किरदार क्या होगा, इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या होगा। और जो भी किरदार होगा उसमें जाहिर है मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जो किरदार होगा वैसा ही क्रेडिट होगा, और क्रेडिट अब सियासी जमातों का नहीं होगा, इदारों के हिसाब से ही वो क्रेडिट है वो दिया जा रहा होगा, चाहे ब्लेम हो या क्रेडिट हो।
जी। अच्छा, कुछ बड़ी सियासी जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वैसे तो निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर कोई ख़ास उस तरीके से इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन ये सामने आई बात उनकी तरफ से कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे इस नाम पर। तो ये भी एक फैक्टर देखना पड़ेगा आगे चल कर के किस तरह इसको भी न्यूट्रलाइज़ करते हैं निगरान वज़ीर आज़म और कैबिनेट। देखिए, पीपल्स पार्टी के हैं कुछ आफ्टर थॉट्स कानून साजी के बाद। हालांकि में नजर आया कुछ पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ऐसी कानून साजियां थी जो अगर नहीं भी पास हो पा रही थी तो उन्हें फोर्स करते नजर आते थे। इसके अलावा जो मुशावरत का अमल था उस वक्त उनकी तरफ से नहीं कोई ऐसी बात सामने आई कि लगे कि उनका कोई डिसएग्रीमेंट है। तो अब तो जब मामला हो गया फिर अगर तो उसके बाद अगर वो एतराज करते हैं, मामला होते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक अहम बात यह कि अगर इलेक्शन लेट होते हैं तो नून लीग को अगर नजर आ रहा है कि जी अभी वो फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं जीत सकते, महंगाई बहुत ज्यादा है, अगर 3 महीने की जगह 5-6 महीने हो जाए तो उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, लोग उनकी परफॉर्मेंस को भूल जाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी नहीं नून लीग की। तो नून लीग का तो एक एडवांटेज नजर आता है। पीपल्स पार्टी के लिए लूज लूज सिचुएशन है, जितना देर से इलेक्शन होगा उतना वो लूज करेंगे क्योंकि सिंध को वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर हाल में जीत जाएंगे। सिंध में उनकी हुकूमत एक लंबे पीरियड के लिए नहीं होगी तो उनका नुकसान है, और अगर वो वफाक में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से हुकूमत बना सकते हैं। तो नून लीग के लिए वो ये सोचे कि ठीक है ना, सिंध में भी हमारी 3-4 महीने के लिए एक्स्ट्रा पीरियड के लिए हुकूमत नहीं होगी। तो पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त कोई विन विन नजर नहीं आती है सिचुएशन में, अगर वफाक में उनकी हुकूमत बन नहीं रही है और सिंध में उनकी हुकूमत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए जा रही है।